हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। आप सभी का हमारे चैनल शक्ति सुदर्शन उज्जैन पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे वीरफुली का त्यौहार कब मनाया जाता है, वह इसकी कथा क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सावन माह में रक्षाबंधन के पहले जो रविवार आता है, उसी दिन रविवार को यह त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन बहन भाई की लंबी आयु व रक्षा के लिए व्रत रखती है। अब हम वीरफुली की कथा शुरू करते हैं। एक सेठ सेठानी थे। उनके 7 बेटे और 1 बेटी थी। इनमें 6 भाई तो अमीर थे, पर सबसे छोटा 7वां भाई गरीब था। पर दोनों पति पत्नियों का दिल बहुत उदार था। रक्षाबंधन के पहले वाले रविवार के दिन बेटी ने बहुत सी महिलाओं व सहेलियों को वीरबसी का व्रत करते देखा और महात्म्य समझा, तो उससे भी व्रत करने की इच्छा हो गई। उसने अपनी माँ से इस व्रत के बारे में पूछा। माँ ने बताया कि इस व्रत को रक्षाबंधन के पहले के रविवार के दिन करते हैं। इस दिन मिट्टी के शिव पार्वती बनाकर उनकी पूजा करते हैं और अपनी भौजाई के घर खाना खाते हैं। भाई बहन को उपहार देते हैं। यह जानने के बाद बेटी ने भी यह व्रत करने की इच्छा बताई। माँ ने कहा, तू पहले अपने भाइयों से पूछ ले, क्योंकि इस व्रत में खाना भाइयों के यहाँ ही होता है। पर बहन को अपने भाई भाभीियों पर विश्वास था, अतः उसने भाइयों से बिना पूछे ही यह व्रत करने का संकल्प ले लिया। रक्षाबंधन के पहले जो रविवार आया, उस दिन पहले बहन एक भाई के यहाँ व्रत के बारे में कहने गई, तो भाभी ने बहाना बना दिया कि उसके पास बहुत काम है, इसलिए वह ननंद को खाना नहीं खिला सकती। दूसरे भाई के यहाँ गई तो वहाँ भी भाभी ने कह दिया कि उसे तो छाछ बनानी है, अतः उसके पास खाना खिलाने का समय नहीं है। तीसरी को कहीं जाना था, चौथी को गाय बैल संभालने थे, 5वीं को बच्चे, 6ठी को मेहंदी लगानी थी। इस प्रकार 6 भाइयों भाभीियों ने कोई न कोई बहाने बनाकर ननंद को खाने खिलाने से मना कर दिया। अंत में बहन सबसे छोटे गरीब भाई के यहाँ गई। भाई भाभी खेत पर गए हुए थे, वह भी खेत पर चली गई। भाई वहाँ हल चला रहा था। भाभी खाने पर पति का इंतज़ार कर रही थी। बहन ने उनको व्रत के बारे में बताया, तो उन्होंने अपने खाने में से ही बहन को भी खाना खिला दिया और गरीब होने के कारण उपहार के रूप में बहन की झोली में मिट्टी का डला रख दिया और गौमूत्र से लोटा भर दिया। फिर बहन को प्यार से विदा किया। बहन खुशी खुशी अपने घर चली गई। व्रत करने पर भगवान की कृपा से रास्ते में ही वह मिट्टी का डला सोने का हो गया और गौमूत्र गोग्रत में बदल गया। बहन ने घर आकर सोने से सारा सामान खरीदा और घी से लड्डू बाटी बनाई। फिर वह भाइयों के आने का इंतज़ार करने लगी। बहन के व्रत के प्रभाव से 7वां छोटा भाई भी धनवान हो गया। उधर बहन का अपमान करने के कारण 6 भाइयों की संपत्ति चली गई। घर आकर सभी भाइयों ने अपनी पत्नियों से बात की और कहा कि यह सब कैसे हो गया। पत्नियों ने उनको बताया कि कल तुम्हारी बहन घर आई थी, वही बद्दुआं देख गई होगी और जादू टोना कर गई होगी, इसलिए
अपनी यह हालत हो गई। अपनी पत्नियों की बातों में आकर छयों भाई लकड़ियां लेकर बहन को मारने के लिए निकल पड़े। रास्ते में बहुत बारिश हुई तो सभी भाई गीले हो गए। बहन के घर पहुंचकर सब बाहर ही सूखने के लिए खड़े हो गए। इधर सारा खाना बनने पर बहन बाहर देखने आई। वहाँ उसने सब भाइयों को खड़ा देखा। बहन ने सबसे कहा, आप सब बाहर क्यों खड़े हो? प्यार से बहन ने सबको अंदर बुलाया और सबके गीले कपड़े बदलवाए। सबको प्रेम से भोजन करवाया और भाभीयों के हालचाल पूछे। यह सब देखकर भाइयों को मन ही मन बहुत दुख हुआ कि हमने अपनी पत्नियों के कहने में आकर बहन पर शक किया। भाइयों को समझ में आ गया कि बहन बद्दुआ नहीं दे सकती। बहन को भोजन नहीं करवाने के कारण ही हमारी यह दुर्दशा हुई है। सबने घर आकर अपनी पत्नियों को सारी बातें बताई। सब भाभियाँ अगले साल की वीरबसी के व्रत का इंतज़ार करने लगी। सभी सोचने लगी कि अगले साल बहन को सबसे पहले हम बुलाएंगे। अगले साल वीरबसी वाला रविवार आया। सब भाइयों ने बहन को भोजन का निमंत्रण दिया। बहन ने कहा, मैं खाना तो छोटे भाई के यहाँ ही खाऊंगी। आप सबको जो खिलाना हो वह वहीं ले आना। सबने मिलकर छोटे भाई के यहाँ खाना खाया। सबने बहन को उपहार देकर विदा किया। सब भाइयों के यहाँ फिर से आनंद मंगल हो गया। सब सुख से रहने लगे। इसी तरह की और वीडियोस सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जय श्री महाकाल।